नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसे क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही। इसीलिए समय को न गंवाते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग देख रहे हैं झारखंड जीके टॉपिक वाइज, उसी में आज हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख जलप्रपात, झील और बांध। ठीक है, झारखंड के जो प्रमुख जलप्रपात है, झील और बांध है, उससे अगर क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं हो सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? पहला है गढ़वा, दूसरा है पलामू, तीसरा है गिरिडीह और चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह। तो उसरी जलप्रपात कहाँ है? गिरिडीह जिले में है। ठीक है, अब गिरिडीह जिले में भी अगर बात किया जाए तो यह टुंडी मार्ग से शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर में है। और ये पूछ देगा कि उसरी जलप्रपात किस नदी पर है, तो नदी का भी नाम उसरी है और उसरी नदी पर होने के कारण इसका नाम उसरी जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कांति जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है रांची, तीसरा है गुमला, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहरदगा। अब लोहरदगा जिला कब बना है? ये बना है 1983 ईस्वी में, इतना तो पता है। लेकिन अब बात करेंगे हम लोग कांति जलप्रपात का। तो कांति जलप्रपात जो है चंदवा कुड़ू मार्ग पर सेन्हा गांव से लगभग 6 किलोमीटर दूर में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है स्वर्ण रेखा, दूसरा है राढ़ू नदी, इस तरह से हो गया स्पेलिंग। तीसरा है सोन नदी, चौथा है कांची नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राढ़ू नदी। और जोन्हा फॉल को ही गौतम धारा जलप्रपात भी बोला जाता है। गौतम धारा जलप्रपात इसलिए बोला जाता है कि ऐसा माना जाता है कि कभी गौतम बुद्ध यहाँ पर आके स्नान किए थे। ठीक है, अब बात करेंगे फिर से हम लोग जोन्हा जलप्रपात की। तो जोन्हा जलप्रपात आपका जोन्हा गांव में है। ठीक है, और जोन्हा गांव के होने के कारण इसको जोन्हा जलप्रपात बोला जाता है। अगर इसका ऊंचाई की बात किया जाए तो इसका ऊंचाई है 150 फीट। ठीक है, यहाँ अगर आप दिसंबर से फरवरी महीने के बीच आते हैं तो बहुत ही मनोरम दृश्य होता है देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है स्वर्ण रेखा नदी, दूसरा है कांची नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है शंख नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांची नदी। दसम जलप्रपात जो है रांची जमशेदपुर मार्ग पर रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर में है और इस जलप्रपात की ऊंचाई की बात किया जाए तो वो है आपका 144 फीट। ठीक है, और ये कांची नदी पर है, आपको बता दिए। ये ऊंचाई से जब गिरता है तो इसका जो धारा है 10 भागों में बढ़ जाता है, इसीलिए इसको दसम जलप्रपात भी कहते हैं। और इसका एग्जैक्ट पता आपको बता दे तो रांची के बुंडू प्रखंड के निकट एक जो है तैमारा घाटी, उसी के पास है। आप जाइए देखिए, बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पांच घाघ यानी कि पंचघाघ जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? पहला है खूंटी जिला, दूसरा है रांची जिला, तीसरा है गुमला, चौथा है सिमडेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खूंटी जिला। अब खूंटी जिला कब बना है? 2007 ईस्वी में। अब बात करते हैं पंचघाघ का, तो ये जो है आपका चाईबासा मार्ग पर है, खूंटी से लगभग 14 किलोमीटर दूर में है। ठीक है, अब इसका भी धारा गिरने समय 5 भागों में बढ़ जाता है, इसीलिए इसका भी नाम पंचघाघ जलप्रपात रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला है हुंड्रू जलप्रपात, दूसरा है जोन्हा जलप्रपात, तीसरा है लोध जलप्रपात और चौथा है पंचघाघ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोध जलप्रपात। इसी को बूढ़ा घाघ भी बोलते हैं क्योंकि यह बूढ़ा नदी पर है। और बात किया जाए किस जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका लातेहार जिला में। और लातेहार जिला कब बना है? 2001 ईस्वी में बना है। ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए, ये बूढ़ा घाट सबसे ऊंचा है, तो अगर पूछ दिएगा कि इसका ऊंचाई कितना है, कितना ऊंचाई से गिरता है, तो ये हो जाएगा 143 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सुखलाद्री
यानी लदरी होना चाहिए थे। हाँ, सुखलदरी जलप्रपात किस नदी पर है? पहला है कन्हर नदी, दूसरा है स्वर्ण रेखा नदी, तीसरा है कांची नदी और चौथा है शंख नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्हर नदी। कन्हर नदी पर है सुखलदरी जलप्रपात, ठीक है। और पूछा जाए कि किस जिला में है, तो यह हो जाएगा आपका चतरा जिला में। चतरा जिला में है। और देखिए ये जो है चतरा में जो नगर उटारी जो है उससे 35 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हुंडरू, यहाँ हुंडरू लिखा गया है, हुंडरू जलप्रपात रांची के किस नदी पर है? पहला है शंख नदी, दूसरा है उत्तरी कोयल नदी, तीसरा है स्वर्ण रेखा नदी, चौथा है दामोदर नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण रेखा नदी। और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलता है? रांची के नगरी से निकलता है, जहाँ पर एक रानी चुआ नाम का जगह है, वहाँ से ये निकलता है। और बात किया जाए कि ये कितना ऊंचा से गिरता है, तो ये गिरता है आपका 322 फीट, ठीक है। और एग्जैक्ट जगह अगर आपको पता होना चाहिए कि हुंडरू कहाँ है, तो ये आपका पड़ेगा रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड में, ठीक है, जो कि रांची से लगभग आपका 32 से 35 किलोमीटर दूर पर है। और ये भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हिरनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची जिला, दूसरा है खूंटी जिला, तीसरा है सरायकेला, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूंटी जिला। और खूंटी जिला कब बना है? 2007 ईस्वी में। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता दें, ये जलप्रपात जो है खूंटी चाईबासा मार्ग पर मुरहू बाजार से कुछ दूर आगे पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के किस जलप्रपात के पास सीता माता का मंदिर है? पहला है सीता जलप्रपात, दूसरा है दसम जलप्रपात, तीसरा है सोन जलप्रपात और चौथा है कांची जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीता जलप्रपात। सीता जलप्रपात के पास ही सीता माता का मंदिर भी है, ठीक है। अब इस जलप्रपात की ऊंचाई की बात किया जाए तो यह है आपका 350 फीट ऊंचाई से गिरता है। अब यहाँ पर आपको पहुँचने के लिए कम से कम 350 सीढ़ी भी चढ़ना पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो सीता जलप्रपात है, इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ कुछ दिन यहाँ ठहरे थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मंदिर है सीता मंदिर, इसका निर्माण करवाए हैं बिरला परिवार। टाटा बिरला है, वही बिरला परिवार में से ही कोई एक जन बनवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है घघरी। घघरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है जमुनी नदी पर, दूसरा है स्वर्ण रेखा नदी पर और तीसरा है कांची नदी पर, चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमुनी नदी पर है। घघरी या घघारी भी लिखता है कहीं कहीं, घघारी जलप्रपात ये जमुनी नदी पर है, ठीक है। अब ये कहाँ है ये आपको बता देते हैं थोड़ा सा। ये आपका रांची जिला के लापुंग प्रखंड में है, लापुंग प्रखंड में, ठीक है। और इसका ऊंचाई का बात किया जाए तो इसका ऊंचाई है 130 फीट ऊंचाई से ये गिरता है, ठीक है। यहाँ से करीब जो जलप्रपात है, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर पर जो एक साईं मंदिर है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, लापुंग का साईं मंदिर, उससे 3 किलोमीटर पर दूरी पर है, ठीक है। और यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन में मेला लगता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सदनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? पहला है गुमला जिला, दूसरा है रांची जिला, तीसरा है सिमडेगा जिला और चौथा है लातेहार जिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुमला जिला। और गुमला जिला कब बना है? ये बना है 1983 ईस्वी में। अब थोड़ा सा सदनी जलप्रपात का भी बात कर लें तो ये गुमला जिला में है। और बात किया जाए कि किस नदी में है, तो ये हो जाएगा आपका शंख नदी में है, शंख नदी में बना है। और इसका ऊंचाई अगर कभी पूछ दे तो ऊंचाई हो जाएगा इसका 200 फीट में है, यानी कि 200 फीट से ऊपर से गिरता है। और इसका आकार एक सांप का जैसा है, यानी कि सर्प का रूप का है, जो कि काफी ही सुंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अपर घाघरी और लोअर घाघरी
जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? पहला है लातेहार, दूसरा है रांची, तीसरा है पलामू, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लातेहार। लातेहार जिला में है और लातेहार जिला कब बना है? 2001 ईस्वी में। अब थोड़ा सा इस घाघरी जलप्रपात के बारे में बात कर लिया जाए। तो ये जो घाघरी जलप्रपात है, अपर और लोअर घाघरी, ये नेत्रहाट विद्यालय से, वही विश्व प्रसिद्ध नेत्रहाट विद्यालय से 2 किलोमीटर दूर पर है। ठीक है, और एक है आपका 8 किलोमीटर दूर पर स्थित। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सतबहिनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है लातेहार, चौथा है गढ़वा जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा जिला। और गढ़वा जिला के बारे में आपको बता दें कि झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है, गढ़वा जिला। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और झारखंड, इससे तीनों से ये सीमा बनाता है ये गढ़वा जिला। और ये झारखंड का सबसे पश्चिम भाग में है, ये पश्चिमी जिला भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं सतबहिनी जलप्रपात का। तो सतबहिनी जलप्रपात जो है गढ़वा जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि डिमना झील झारखंड के किस प्रमुख शहर के नज़दीक है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर और तीसरा है चाईबासा, चौथा है तोरपा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। देखिए, ये जमशेदपुर से लगभग 7 किलोमीटर के दूर पर स्थित है। अब बात करते हैं हम लोग जमशेदपुर का। तो जमशेदपुर कहाँ आएगा? ये पूर्वी सिंहभूम में आएगा, पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में टाटा स्टील कंपनी जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के द्वारा बसाया गया है या तो स्थापित किया गया है, और उन्हीं के नाम पर उस शहर का नाम भी जमशेदपुर रखा गया है। और ये जो टाटा स्टील है, ये कंपनी आपका स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर बना है। ये सारा बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मसान जोर बांध झारखंड के किस नदी पर बनाया गया है? पहला है मयूराक्षी नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी, तीसरा है गंगा नदी और चौथा है सोन नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मयूराक्षी नदी। अब देखिए, मसान जोर बांध को ही कनाडा बांध भी बोला जाता है। और कनाडा बांध इसलिए बोला जाता है क्योंकि कनाडा के देश के सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें जो है, ये मसान जो बांध है, ये थोड़ा-सा विवादित है किसके साथ? हमारे पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के साथ है। ठीक है? अब इसका ऊँचाई का बात किया जाए तो ऊँचाई है इसका 47 मीटर ऊँचा है, और लंबा की बात किया जाए तो ये 640 मीटर लंबा है। और ये मयूराक्षी नदी के किनारे पर है, और मयूराक्षी नदी के किनारे पर ही हिजला मेला लगता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मैथन बांध झारखंड के किस जिले में है? पहला है बोकारो, दूसरा है धनबाद, तीसरा है गिरिडीह और चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। मैथन बांध जो है धनबाद जिले में है। ठीक है, और कहाँ? धनबाद में भी कुमारडुमी प्रखंड के पास है। ठीक है, और इसका ऊंचाई का बात किया जाए तो ये है 56 मीटर ऊंचा है, और इसका लंबा की बात किया जाए तो ये है 4357 मीटर लंबा बांध है। अब ये मैथन बांध जो है, अगर नदी पूछ दिया है तो ये नदी हो जाएगा इसका बराकर नदी में बनाया गया है। और कब बनाया गया है? तो 1958 ईस्वी में बनाया गया है। और किस उद्देश्य से बनाया गया है? तो विद्युत उत्पादन के लिए यह बनाया गया है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण कब हुआ? पहला है 1948 ईस्वी, दूसरा है 1950 ईस्वी, तीसरा है 1954 ईस्वी और चौथा है 1960 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 ईस्वी। दामोदर घाटी परियोजना 1948 ईस्वी में बनाया गया है, और इसको बोला जाता है कि यह कॉपी है किसका? अमेरिका में एक है टेनेंसी नदी योजना, ऐसा नहीं, टेनेंसी नदी योजना का यह कॉपी है। इसको 1948 ईस्वी में बनाया गया है। ठीक है, और इस जो दामोदर नदी घाटी परियोजना में कुल 8 बांधों का निर्माण भी किया गया है, जिसमें बराकर नदी में बनाया गया है आपका कौन-कौन बांध? तिलैया बांध है, मैथन बांध है और बाल पहाड़ी बांध। और दामोदर नदी में है आपका पंचेत, अय्यर और बेरमो बांध।
और बोकारो नदी में है इसका बोकारो और कुनार बांध। ये सब आपको याद रखना है और इसको बोला जाता है आपको कि यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ये भी आपको याद रखना है। डीवीसी भी बोलता है दामोदर नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना से किन किन राज्यों को फायदा हो रहा है? पहला है झारखंड, दूसरा है पश्चिम बंगाल और तीसरा है उड़ीसा और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना जो बनाया गया है, इनसे तीन राज्यों को, तीनों को फायदा हो रहा है, झारखंड को भी, पश्चिम बंगाल को भी और उड़ीसा को भी। अब ये कब बनना शुरू हुआ था? तो ये बना था आपका 1982-83 में शुरू हो गया था। ठीक है, इतना याद रखना है। और इस स्वर्ण रेखा नदी पर ही क्या है, हुंडरू जलप्रपात है और इसी में और भी है, क्या है, इसमें विद्युत संयंत्र भी लगा हुआ है जिससे बिजली उत्पादन किया जाता है। और इस स्वर्ण रेखा वाला में कितना बिजली उत्पादन होता है? तो ये पूछ दे तो हो जाएगा आपका 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कोनार सिंचाई परियोजना झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। अब हजारीबाग में भी कहा? तो हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के बनासो गांव में, बनासो गांव के पास स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण डीवीसी, वही जो बताया दामोदर घाटी परियोजना के तहत किया गया है। अब इसमें ये जो बनाया है सिंचाई परियोजना, तो इससे सिंचाई का काम किया जाएगा, लेकिन इसमें किस किस जिला को सिंचाई का लाभ मिल रहा है वो अगर पूछ दे तो हो जाएगा आपका हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिला को इससे लाभ मिल रहा है। ये तीनों जिला इससे लाभान्वित है, ऐसा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो कहता है कि अजय बराज परियोजना झारखंड के किस जिले में है? पहला है देवघर, दूसरा है दुमका, तीसरा है रांची, चौथा है ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। यानी कि अजय बराज परियोजना, बजाज था कि बराज है, अजय बराज परियोजना, इससे देवघर और दुमका दोनों ही फायदा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें अब आपको और थोड़ा सा बता देते हैं डिटेल में, देवघर में कहाँ और कहाँ ये सबको। ठीक है, तो देवघर जिला में एक सारठ प्रखंड है, सारठ प्रखंड, वहाँ पर है सिकटिया गांव, वहाँ के लोगों को फायदा पहुँच रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत वो लोग को 110.8 किलोमीटर लंबा नहर मिला है खेती बाड़ी करने के लिए। ये सब आपको याद रखना है। और देखिए जामताड़ा नाला कुंडहिट प्रखंड में भी इससे थोड़ा सा फायदा हो रहा है। ये सब कुछ अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि गुमानी बराज परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पहला है गुमानी नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है शंख नदी, चौथा है स्वर्ण रेखा नदी। तो नाम से ही पता चल रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुमानी बराज परियोजना गुमानी नदी पर बनाया गया है। इस योजना के अंतर्गत देवघर जिला के पुनासी गांव के पास बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना से देवघर जिला के चानन, कटोरिया, सरैयाहाट, मोहनपुर और सारवा प्रखंड को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इतना सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुनासी जलाशय परियोजना झारखंड के किस जिले में बना है? पहला है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है गिरिडीह। इसका सही आंसर हो जाएगा पुनासी का आपका देवघर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देवघर। और देवघर बना है 1983 ईस्वी में जिला बना है। अब बात किया जाए पुनासी जलाशय योजना की, तो इसके बारे में बता देते। इस योजना के अंतर्गत देवघर जिला के पुनासी गांव के पास जो बांध बनाया गया है, इस योजना से देवघर जिला के जो चानन है, कटोरिया है, सरैयाहाट है, मोहनपुर है, सारवा प्रखंड है, ये सब यहाँ से सिंचाई करते हैं इसी नहर या इसी जलाशय से। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अमानत बराज परियोजना के निर्माण किस नदी पर किया गया है? पहला है आपका अमानत नदी, दूसरा है उत्तरी कोयल नदी, तीसरा है दक्षिणी कोयल नदी, चौथा है स्वर्ण रेखा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाम के हिसाब से ही पता चल रहा है, ये अमानत नदी, अमानत परियोजना अमानत नदी पर बना हुआ है।
देखिए, इस योजना का निर्माण पलामू जिले के पांकी प्रखंड में अमानत नदी पर किया गया है। इस योजना से पलामू जिला के पांकी, मनातू, पाटन प्रखंड को सिंचाई का लाभ मिल रहा है। इस योजना के पूरा होने पर लगभग आपको 25,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का सुविधा मिल रहा है। ये सारा आपको याद रखना है। 25 है, उत्तरी कोयल जिला से परियोजना के निर्माण झारखंड के किस जिले में किया जा रहा है? पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है लातेहार, चौथा है गढ़वा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा। उत्तरी कोयल जिला परियोजना का निर्माण झारखंड के गढ़वा जिला में किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि गढ़वा जिला में कहाँ, तो गढ़वा जिला में एगो कुटकू गांव है। कुटकू कुटकू गांव के पास उत्तर कोयल नदी पर किया गया है। इस योजना के तहत कोयल नदी पर एक कंपोजिट डैम और एक बराज का निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए, बराज से दाई मुख्य नहर से जो 109 किलोमीटर लंबा है, उससे पलामू जिले को सुविधा दी जाएगी। इतना याद रखना है। चलिए और आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना किस राज्य की योजना है? पहला है झारखंड, दूसरा बिहार, तीसरा है बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। देखिए, बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना है, इसमें झारखंड और बिहार मिल के काम कर रहे हैं। ये गंगा नदी से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि यह झारखंड और बिहार की अंतर्राज्यीय योजना है। इस योजना के तहत गंगा नदी से लिफ्ट कर पानी को नहर में छोड़ा जाएगा। इस योजना से गोड्डा जिले के मेहरमा और महगामा प्रखंड में सिंचाई की सुविधा प्रदान किया जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। 27 है, अपर संघ जलाशय योजना के तहत अपर संघ, संघ तो नहीं होना चाहिए, गलत लिखा है, अपर शंख नदी होना चाहिए। शंख है तो शंख होना चाहिए। हाँ, शंख। अपर शंख जलाशय योजना के तहत कौन से जिले लाभान्वित हो रहा है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमला। और गुमला जिला कब बना है? 1983 ईस्वी में। अब शंख नदी भी कहाँ है? गुमला जिला में। ये सब आपको याद रखना है। अब देखिए, इस योजना के निर्माण से जो कि शंख नदी में हुआ है, गुमला जिला के डुमरी प्रखंड के टंगाल गांव, डुमरी प्रखंड के टंगाल गांव में ये जलाशय बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि सोनवा जलाशय योजना झारखंड के किस जिला में है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, और दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, और तीसरा है सरायकेला खरसावां, चौथा है जामताड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम। सोनवा जो है एक जगह का नाम है, वो कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? ये बना है 1990 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो सोनवा जलाशय योजना है, ये आपका संजय नदी पर है। संजय नदी पर है और सोनवा प्रखंड के अंतर्गत परसुआ गांव के पास है। सोनवा प्रखंड में एक परसुआ गांव है, उसी के पास है। अब इस योजना से सोनवा प्रखंड के 8,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि पंचखेरो जलाशय होना चाहिए। यहाँ अगर कभी कभी राइटर गलत लिख देता है। पंचखेरो जलाशय योजना के तहत किन किन जिलों को लाभ पहुंच रही है? पहला है गिरिडीह, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि पंचखेरो जलाशय से गिरिडीह और कोडरमा दोनों को लाभ हो रहा है। और गिरिडीह और कोडरमा जो जिला है झारखंड का, वो अभ्रक के लिए भी जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, इसमें होगा क्या कि गिरिडीह जिला का राजधनवार जो प्रखंड है और कोडरमा जिला का मरकजो प्रखंड है, ये दोनों को इससे फायदा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि सुकरी जलाशय योजना का निर्माण किस जिले में किया गया है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है गुमला और चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहरदगा। और लोहरदगा जिला बना है 1983 ईस्वी में। अब बात किया जाए सुकरी जलाशय योजना की, तो यह योजना जो है आपका सुकरी नदी पर है। नदी का भी नाम सुकरी है
और लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के बंजारी गांव के पास है। ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा, तो इससे जो होगा कि किस्को प्रखंड का लगभग 440 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि भैरवा जिला से योजना, जिला से हो गया, जलाशय यहाँ पर लिखना चाहिए, गलत लिख देता है, टाइप करने नहीं जानता है। भैरवा जलाशय योजना झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है रामगढ़, चौथा है गिरिडीह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। और रामगढ़ जिला कब बना है? 2007 ईस्वी में। और रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने किया गया था? तो 1368 ईस्वी में कौन किया है? बागदेव सिंह ने। ये तो हो गया रामगढ़ के बारे में। अब बात करेंगे भैरवा जलाशय के। तो भैरवा जलाशय जो है ये आपका है रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के सोनाई गांव में है। सोनाई गांव के पास है। अब इस योजना के तहत लगभग 3643 हेक्टेयर में खरीफ का फसल किया जा सकता है और 1214 हेक्टेयर में रबी का फसल का सिंचाई किया जा सकता है। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 32, राम रेखा जलाशय, राम रेखा जलाशय, यहाँ भी जलाशय होना चाहिए। राम रेखा जलाशय योजना झारखंड के किस जिले में बनाया गया है? पहला है रांची, दूसरा है सिमडेगा और तीसरा है खूंटी, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिमडेगा। ये जिलाशय नहीं जलाशय होना चाहिए, बार बार गलती हो रहा है, जलाशय। राम रेखा जलाशय योजना झारखंड के किस जिले में बनाया गया है? तो इसका हो जाएगा सिमडेगा में। अब देखिए इसमें क्या होगा और कहाँ क्या होगा। तो सिमडेगा जिला के जो उतियल नाला पर कैरबेरा गांव के पास है, कैरबेरा। जो वहाँ के होंगे तो जान रहे होंगे, तो नाम थोड़ा सा अटपटा लगता है नहीं सुनने से। तो कैरबेरा गांव के पास है। इस योजना से सिमडेगा जिले के लगभग सिमडेगा प्रखंड के 4405 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा मिलने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 और मेरे ख्याल से आज का आखिरी क्वेश्चन। यहाँ बताने हैं लेकिन यहाँ होना चाहिए बटाने। बटाने जलाशय योजना झारखंड के किस जिला में है? पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गढ़वा, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू जिला में। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो पलामू जिला के धाबुडीह गांव में है। ठीक है। अब इससे होगा क्या कि यह जो है झारखंड और बिहार दोनों का संयुक्त परियोजना है। इससे पलामू जिले का लगभग 2360 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगा। ये सब आपको याद रखना है। बोलते बोलते गला भी सूख गया है, आगे क्वेश्चन भी नहीं है। तो आज हम लोग कक्षा को समाप्त करते हैं। देखिए थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें। और अगर गलत है कहीं पर या कुछ बोलना है या सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम अथक प्रयास करेंगे। हम हर हाल में चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम हो बेहतर हो। और आप शारीरिक जो दौड़ कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं तो 100% आप पास करिएगा, ऐसा हम उम्मीद भी करते हैं। और आप मेहनत भी कीजिए। और जोश और उत्साह बढ़ाने के लिए थोड़ा-सा लाइक कमेंट कीजिए ताकि हमको लगेगा कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं या हमारा उत्साह बढ़ाना चाह रहे हैं। तब तक के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।